सेवकाई के लिए, लोगों की मदद के लिए प्रभु जी, जब उनको लोगों ने चुना है परमेश्वर पिता, तो वो तेरी सहायता, परमेश्वर तेरी सहायता प्राप्त करके लोगों की मदद करने वाले हो सके। उनके मन में प्रभु जी तू स्पष्ट सेवा की भावना को डाल दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए भी खुदावन परमेश्वर पिता जो बिजनेस के सेक्टर्स में है, प्राइवेट जॉब्स में है प्रभु जी, परमेश्वर पिता जो कठिन परिश्रम करके अपना घर चला रहे हैं प्रभु जी, और जो कलीसिया को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के बिजनेस पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है प्रभु जी उन्हें दूर कर, ताकि परमेश्वर पिता उनके छोटे और बड़े योगदान से तेरे नाम की महिमा होने पाए। कलीसिया में बहुत सारी परमेश्वर पिता बातों की आवश्यकता होती है, तो अपने लोगों को उभार प्रभु जी कि वो तेरी सेवकाई के लिए दे सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रभु जी, उनके जीवन की हर एक ज़रूरत के लिए और उनके योगदान के लिए प्रभु जी, की तेरी कलीसिया में वो सकारात्मक योगदान दे सके प्रभु जी, जिससे प्रभु जी कलीसिया उन्नति करने पाए और परमेश्वर तेरे नाम की बढ़ाई हो। खुदावन यीशु सब बातों में तुझको महिमा देते हैं। आज की इस आराधना में प्रभु जी हम तेरे वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता, तू सहायता करके हम तेरे वचन को पढ़ सके, सुन सके और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन में पालन कर सके। आज के वचन पर तेरी आशीष को मांगते हैं, संपूर्ण आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज के मन के लिए निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद संख्या 7 से लेकर के 10 तक। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पद संख्या 7 से लेकर 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा है। लूका 17:7 से लेकर 10। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इस रीति से तुम भी जब तक उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो काम हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पढ़े गए वचन के लिए। इस पर मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, हम सबके हृदयों को तैयार कीजिए और मुझे बोलने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी, कि मैं आपके वचन से परमेश्वर पिता आज एक नए संदेश को प्रभु जी हम सुन सके और उसे आत्मसात करने वाले हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की स्तुति हो आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया है। आइए मेरे प्रियो, जो वचन पढ़ा गया है हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। एक दास का कर्तव्य, बाइबल में आपकी हेडिंग दिया होगा, एक दास का कर्तव्य, एक दास का उत्तरदायित्व, एक दास की जिम्मेदारी, हम इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां तो हैं, लेकिन साथ में एक और जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, वो है उसकी सेवकाई करने की। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं कहते हैं, उसकी सेविका हैं कहते हैं, तो हम इस बात को जान ले कि हम उसके दास और दासी हैं। और एक दास और दासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने स्वामी के प्रति, आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत समय हम ये सोचते हैं कि सेवकाई का काम, परमेश्वर के दास और दासी कहलाने का अधिकार केवल पास्टर और प्रचारकों को होता है, कि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, कलीसिया में सेवा देते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो वो परमेश्वर के दास और दासी है।
मेरे प्रिय बिल्कुल सही है। हम सही सोचते हैं कि जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, जो लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दिया है, अपना बेस्ट टाइम उनको दिया है, वो परमेश्वर के सेवक सेविका तो हैं, क्योंकि वो राज का सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया की देखभाल करते हैं और कलीसिया को परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो दास और दासी है, क्योंकि वो एक सेवक की भांति कलीसिया की सेवा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम एक बात पर विश्वास करते हैं और वो है प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर। प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, इसका अर्थ यह होता है कि जितने विश्वासी हैं वे सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए जिम्मेदार प्रीस्ट हैं, सेवक हैं, दास और दासी हैं। और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के राज्य में जो काम हमें परमेश्वर ने करने के लिए दिए हैं उन कामों को हम ईमानदारी से करें, उन कामों को हम परमेश्वर का जान करके स्फूर्ति के साथ करें, मेहनत करके करें। और उतना ही नहीं करें जितना हमें कहा गया है, या उतना ही नहीं करें कि जितना हमें सौंपा गया है। यदि हम उतना ही करेंगे या हम उतना ही एफर्ट लगाएंगे तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यदि तुम उतना ही काम करो जितना तुम्हें कहा गया था तो कहो कि हम निकम्मे दास है, क्योंकि हमने उतना ही किया जितना हमसे कहा गया था। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, इस कथन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसे दास और दासी के स्वरूप में अपने आप को ढालने की आवश्यकता है जो प्रशंसा के योग्य है, जो एहसान मानने की योग्य है, जिसको धन्यवाद देने की आवश्यकता पड़े। ऐसा काम हमें करना है। यदि हम उतना ही काम करते हैं जितना हमसे कहा जाता है, मेरे प्रियो, हम उसके पात्र नहीं है कि हमारी प्रशंसा की जाए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे यहाँ सर्वेंट्स आते हैं काम करने के लिए, कोई खाना बनाने आता है, कोई झाड़ू पोछे के लिए आता है, बहुत से घरों में आते हैं। जब वो अपना काम करके जाते हैं तो हम उनको कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उनकी सैलरी उनको उतनी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि उनको जितना कहा गया उतना उन्होंने किया। लेकिन कभी कभी हम उनको थैंक यू भी बोलते हैं, धन्यवाद भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से जितना काम उनको कहा गया था उससे बढ़कर वो काम करके जाते हैं, उससे बढ़कर वो समय देते हैं, उससे बढ़ करके किसी ओकेशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हम जब उनको सैलरी भी देते हैं तो या उनको पगार भी देते हैं तो हम धन्यवाद के साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके अतिरिक्त काम किया था जितना उनको कहा जाता है या जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। मेरे प्रियो, यदि हम धन्यवाद के पात्र बनना चाहते हैं, यदि हम प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे, हमारे कामों की प्रशंसा करे और कहे क्या धन्य है मेरे दास, आ मेरी दाहिनी ओर हो और इस बात पर राज कर, इस जगह पर राज कर, तो मेरे प्रियो हमें मेहनत करनी होगी, हमें परिश्रम करना होगा जितना हमसे कहा गया है उससे ज़्यादा। और यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम उतना ही करते हैं जितना हमसे कहा गया था, तो हमारे जीवन में कभी भी हम परमेश्वर से प्रशंसा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और हमारा जीवन ही इसलिए है मेरे प्रियो कि हम ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर की प्रशंसा होती है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में जाएं तो हमें मिलेगा 16वें पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ से हमें जो एक्सपेक्टेशन की बात मिल रही है, हमसे जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, हमसे जो विश्वास किया जा रहा है, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, हमारे कामों को देख करके परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। और यदि हम इस भावना से काम करते हैं कि मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा हो, तो हम कभी भी परमेश्वर के लिए कार्य करते समय अपने आप की बड़ाई, अपने आप की महिमा नहीं देखेंगे। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम जितना करेंगे प्रभु के लिए उतना बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इससे ज्यादा कर सकते थे। हम कभी भी प्रभु को एहसान नहीं जता सकते,
एक और बात हमें सीखने की आवश्यकता है। एक दास और दासी जो होते हैं वो कितना भी काम कर ले, वो ये नहीं कह सकते, उनके पास ये अवसर नहीं है कि वो एहसान जता सके। उनका तो कर्तव्य है मेरे प्रयोग करने का, लेकिन यदि हमारा स्वामी हमारे कर्तव्यों को देख करके, हमारे कामों को देख करके हमारी प्रशंसा करता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसकी नज़र में, उसके ऑब्जर्वेशन में हमारा काम उत्कृष्ट है, हमारा काम बहुमूल्य है, हमारा काम सराहनीय है, इसलिए हमारा स्वामी उसको सराहता है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से सराहना पाना चाहते हैं, कितने लोग अपने खुदावन से सराहना पाना चाहते हैं। आइए हम सोचें और विचारें। इसलिए हमें एक दास और दासी की भांति सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हमें जो काम दिए गए हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करना है और जितना कहा गया है उससे ज़्यादा करना है, ताकि परमेश्वर हमारी क्या कर सके, बड़ाई और प्रशंसा कर सके। वो हमें सराहे तो हमारी सराहना हम साकार समझेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक दास और दासी कैसे हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को संलग्न कर सकते हैं, इस बात पे भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम एक उत्कृष्ट दास और दासी कैसे बने, एक सराहनीय दास और दासी कैसे बने। तो सबसे पहले हमें यदि परमेश्वर के प्रति अपना सर्वोच्च कार्य प्रस्तुत करना है या परमेश्वर के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करना है, जितना कहा गया उससे ज़्यादा करना है, तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें अपने परमेश्वर के प्रति असीमित प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। अपने स्वामी के प्रति एक सेवक के हृदय में असीमित प्रेम होना चाहिए, तभी वो उसके लिए वो काम हर्ष के साथ करेगा जो काम उसे दिया गया है, परंतु वो उससे भी बढ़कर करेगा क्योंकि वो अपने स्वामी से प्रेम करता है। मेरे प्रिय, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए यदि हम कुछ करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उसका हक है हमारे ऊपर में, क्योंकि वो हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और हम उसके लिए बढ़ चढ़ करके करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षमता से बाहर करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से हमारा प्रेम उसके प्रति प्रकट होता है। परमेश्वर ने भी जगत से प्रेम किया, एक पिता की भांति परमेश्वर ने प्रेम किया, एक रचयिता के भांति परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर की रचना है। और उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मेरे प्रियो, जो पुत्र इस जगत में आया उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करें, परंतु मैं इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दूं। वो आप सेवा करने के लिए आया, वो आप हमारी छुड़ौती के लिए कीमत चुकाने के लिए आया, वो आप मानव जाति को एक सेवक का रूप दिखाने के लिए आया मेरे प्रियो, जिसको हम सफरिंग सर्वेंट के रूप में जानते हैं। आप यशायाह में पढ़ेंगे, उसमें उसका वर्णन है 53, शायद 53 में, प्रभु यीशु मसीह सफरिंग सर्वेंट के रूप में इस दुनिया में आया, और उसके विषय में बड़ा अच्छा वर्णन हम वहां पर देखते हैं। वो मालिक होकर के नहीं आया। यदि आप यूहन्ना 3 उसका 17 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, परंतु मैं इसलिए आया कि लोगों की सेवा करूं। प्रभु यीशु मसीह एक सेवक की भांति आया, और जितना उससे समझा गया, जितना उससे मांगा गया, उससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई देकर के गया। प्राण देने तक वो विश्वासी रहा, और क्रूस की मृत्यु सह ली, और क्रूस पर भी वो परमेश्वर के काम को 7 वाणियों के द्वारा करता है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान एक आदर्श सेवक और कहीं नहीं मिल सकता, जिसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने प्राण तक को भी प्रिय न जाना परंतु परमेश्वर के लिए दे दिया। एक अच्छा दास, एक अच्छी दासी वही होती है जो अपने स्वामी से अपार प्रेम करे और उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। फिर दूसरी बात, मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर के लिए जानकर करना। मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जानकर करना। हम जो सेवकाई करते हैं मेरे प्रियो, ये सेवकाई मनुष्यों के लिए तो हम करते हैं, लेकिन मनुष्यों का जानकर नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारी सेवकाई जो है वो सीधे परमेश्वर से जुड़ी हुई है।
हम कहीं पर एम्प्लॉय हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, एक ढांचे के अंदर में है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें एक सिस्टम मिला है। लेकिन मेरे प्रिय, उस सिस्टम में भी हमें इस बात को जानकर की सेवा देना है कि परमेश्वर ने हमें किसी के अधीनस्थ किया है और उस अधीनस्थ व्यक्ति के अधीनता में रह करके हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है, परमेश्वर के लिए काम करना है, मनुष्य के लिए नहीं करना है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना है, या मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना है। दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें किसी से प्रशंसा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरे काम को सराहे, कोई मेरे काम को देखकर मेरी बड़ाई करे, मेरी प्रशंसा करे, अरे वाह कितना अच्छा दास है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे प्रिय, मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए कोई काम ना करे। बाइबल भी कहती है, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मनुष्यों से बड़ाई का पाने के लिए, मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए कोई काम ना करे, क्योंकि जो मनुष्य हो सकता है आज आपकी प्रशंसा कर रहा है, हो सकता है कल वो निंदा भी कर दे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, परमेश्वर के नेचर में दोगलापन नहीं है। परमेश्वर हमारे कामों की प्रशंसा करता है। परमेश्वर अपने दास और दासी को जो काम उसने दिया है, और जब हम उसे ईमानदारी से करते हैं तो हमारे जीवन की पुस्तकों में वो लिख रहा है कि तेरे काम जो तू कर रहा है तेरे साथ हो लेंगे। और बाइबल क्या कहती है, हमारा न्याय जो है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे, हमारा जो न्याय है वो हमारे कामों के आधार पर होगा। उद्धार हमने अनुग्रह से पा लिया, लेकिन उद्धार पाने के बाद, नया जीवन पाने के बाद, दास और दासी का पद पाने के बाद, अब जो न्याय होगा, जब हम चेतना के समझ के साथ आ रहे हैं, अब जब हमारी बुद्धि खुल गई है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब जब हम पूर्ण चेतना के साथ सेवकाई में आ रहे हैं या मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा न्याय हमारे कर्मों के आधार पर होगा। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं, आप जरूर से पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, उसके 12वें पद से पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, देखिए मेरे, हम जो करते हैं वो जीवन की पुस्तक में लिखा, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसा लिखा गया था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र देगी, पृथ्वी देगी, जो जहां मरे वो सब वापस लौटाए जाएंगे, और हर एक का काम, हर एक का न्याय उनके कामों के अनुसार किया जाएगा। न्याय किया गया, उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील की दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में हमारे कर्मों का होना अनिवार्य है। ना केवल यहाँ पर, परंतु आप रोमियो 2:6 में पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:12 में भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में क्या लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रकाशित वाक्य 22:12, फिर प्रेरितों के काम 17:31, मत्ती 16:27, यिर्मयाह 17:10, रोमियो 14:10, 14:12, और रोमियो 2:5-11, और मत्ती 7 और उसके दूसरे पद में आप ये सारी बातें पढ़ने पाएंगे। एक दास का कर्तव्य यही है कि जो काम उसे दिया गया उसे ईमानदारी से करे, क्योंकि उसका न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई, मनुष्यों की बड़ाई पाने के लिए नहीं, या मनुष्यों के लिए जानकर नहीं कि हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, परंतु ये जानकर कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमारा रिवॉर्ड परमेश्वर देने वाला है, कोई मनुष्य नहीं देने वाला, ये याद रखिए। फिर आप इसको कुलुस्सियों 3:23 और 24 में भी पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 3 और 23 और 24 में यदि हम पढ़ेंगे तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं, आप घर में पढ़ लीजिएगा। फिर तीसरी बात, बिना कुड़कुड़ाए काम करें। कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो। यदि कुड़कुड़ा के काम करते हैं तो एक दास की सारी ग्लोरी, सारी महिमा समाप्त हो जाती है, सारी महिमा समाप्त हो जाती है। ये ठीक उस प्रकार से है कि हम कुछ बहुत अच्छा चीज बना रहे हैं। चलिए मान लीजिए आप, और अधिकतर महिलाएं सुनती हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप खाना बना रही हैं, आपने बहुत
बहुत परिश्रम किया, लेकिन किसी बात में हम चूक गए, नमक ज़्यादा डल गया, तो सारा स्वाद क्या हो जाता है, भोजन का खत्म हो जाता है। एक छोटी सी गलती और सब चीज़ कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक गलती कर दी। ठीक उसी प्रकार से एक दास और दासी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो कुड़कुड़ाने वाले हैं, छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ करते हैं, छोटी छोटी बात में परमेश्वर को भला बुरा बोलते हैं, जिनके अधीनस्थ वो हैं उनको भला बुरा बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में हमारा काम अकाउंटेबल नहीं है, हमारा काम महिमा के योग्य नहीं है। उन इजरायलियों को देखिए जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश में से 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला, उनको जंगल के रास्ते से लेकर के उस देश में ले जा रहा था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि मैं ये देश तेरे वंश को देने वाला हूं। याकूब और उसके बेटे मिस्र में फलवंत होते हैं, बड़ी जाति बनती, 400 साल तक वो वहां पर रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब उनको जंगल के रास्ते ले जाया जाता है तो पुराने इजरायली जितने वहां से निकाले गए थे उनमें से कोई तो ऐसा होता, मूसा को छोड़ करके, यहोशू और कालेब को छोड़ करके, जो परमेश्वर की बड़ाई करता। हर व्यक्ति कुड़कुड़ाने वाला, हर व्यक्ति कुड़कुड़ाने वाला। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो जनरेशन मिस्र से निकाली गई थी वो जंगल में ही मर गई, कोई कनान देश में नहीं प्रवेश कर पाया, यहोशू और कालेब को छोड़। इवन मूसा भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उसने भी 2 बार उस चट्टान को लाठी मारी थी जो यीशु मसीह है। मेरे प्रिय, यदि हम परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ करके कुछ काम करते हैं, या कोई काम हमें दिया जाता है, हम उसमें 10 बार कुड़कुड़ाना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है, इससे अच्छा तो ऐसा था, इससे अच्छा तो वैसा था। जैसे मिस्री बोलते हैं, इससे अच्छा तो ऐसा था कि हम मिस्र देश में ही मर जाते, तो हमें जंगल में भूखा प्यासा मारने के लिए आया। वो अपने लिए मूर्ति खोद कर बना रहे हैं, मूर्ति ढाल कर बना रहे हैं। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाएंगे तो हम परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। फिलिपियो 2:14 और 15 में लिखा हुआ है, यदि हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। फिलिपियो 2 और उसके 14 और 15 में लिखा है, देखिए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, है ना। ये गीत हमको आना चाहिए, ये गीत हमको समझ में आना चाहिए, तो हम इस बात को समझ पाएंगे। हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, ना तो विवाद नहीं करना है, ताकि हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहें, जिनके बीच में हम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हैं। तो मेरे प्रिय, कुड़कुड़ाना नहीं है। यदि हम कुड़कुड़ाएंगे तो हमारी गवाही खत्म हो जाएगी, हम जलते हुए दीप के समान नहीं दिखाई देंगे, हम निर्दोष नहीं होंगे, परंतु हम उनके समान, उनके जैसे हो जाएंगे। और यदि हम उनके जैसे हैं तो मेरे प्रियो, हमारी ज्योति में कोई चमक नहीं रहेगी। यदि वो कुड़कुड़ाने वाले, हम भी कुड़कुड़ाने वाले हो गए, तो उनमें और हम में क्या फर्क। चलिए, बिना साहस छोड़े काम करें। चौथी बात, बिना साहस छोड़े काम किए करें। गलातियों 6:9-10 में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि बिना साहस छोड़े हमें क्या करना है, काम करना है। और यदि हम जब ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे कामों की सराहना करता है। यदि हम बिना साहस छोड़े, बिना हिम्मत हारे, गलातियों 6:9-10 यहां पर लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जो किसान होते हैं वो ठीक समय का मतलब अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि एक बार पवन चलने लग गई, एक बार बारिश होना शुरू हो गया, तो हम फसल काट के भी क्या कर लेंगे, फसल खराब हो जाती है। इसलिए जैसे ही फसल पकती है, जैसे ही फसल तैयार होती है, वो बिना साहस छोड़े, बिना आलस्य किए वो क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं और जल्द से जल्द कटनी का काम पूरा कर लेते हैं। और जो कटता है, जो धान है, उसको गट्ठों में इकट्ठा करके कोठरी में रख देते हैं, ताकि बारिश आने पर भी तो वो धान खराब ना। मेरे प्रिय, समय के अनुसार हमें काम करना है और हमें
किसी भी प्रकार से साहस नहीं छोड़ना है, चाहे बादल कितने घने हों, चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, हमें नहीं छोड़ना है साहस परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। फिर 10वें पद में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। भलाई करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है मेरे प्रियो, बिना साहस की कोई भलाई नहीं कर सकता। फिर 5वीं बात, बिना आलस्य के करें। आलसी नहीं होना है, परमेश्वर के यदि हम दास और दासी हैं तो आलसी नहीं होना है, परंतु स्फूर्ति के साथ में, तेजी के साथ में हमें काम करना है। रोमियो 12:11 में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। रोमियो 12वां अध्याय उसके 11वें पद में यहां पर लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। एक सेवक को कभी भी आलसी नहीं होना है। आलसी व्यक्ति मेरे प्रियो कभी नहीं पनप सकता। यदि आप नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आप 24-30 में पढ़ना कि मैं आलसी के खेत के पास से गया तो मैंने देखा कि उसके खेत में उटकुटारे उगे हुए हैं, उसके खेत में बिच्छू हैं, उसके खेत में जंगली पौधे हैं, क्योंकि वो आलसी है। आलसी के खेत में कभी अच्छी वस्तु लग भी जाए तो वो पनप नहीं सकती, क्योंकि उसका पोषण जंगली चीजें खा लेती है। परमेश्वर के काम को आलस्य के साथ नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर के काम को एक बार जब हम हल पर हाथ रख देते तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, हमें उसके काम को पूरा करना चाहिए। तो आलस्य के साथ ना करें। आप नीति वचन 21-25 भी पढ़ सकते हैं। फिर स्वयं की महिमा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए करें। 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है मेरे प्रियो, हमें इस बात को अवश्य समझने की आवश्यकता है कि वो क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 31वें पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, यहां पर लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये खाने के विषय में लिखा हुआ है। जब हम पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, तो हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखकर करें कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो प्रभु की सेवा क्यों ना हो। प्रभु की सेवा तो परमेश्वर की महिमा के लिए ही है, जो हम लोगों ने मत्ती में भी पढ़ा उसके 16वें पद में 5:16 में, जहां पर लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हमारी महिमा नहीं मेरे प्रिय, हमारी महिमा कोई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की महिमा रखने लगे तो मेरे प्रिय हमारी भी स्थिति हेरोदेस के समान होगी, जो कीड़े बढ़ करके मर गया। प्रभु यीशु मसीह को भी जब महिमा दी गई, उस धनवान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा लूका 18:18 में, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? उत्तम कोई नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर की ग्लोरी है, वो परमेश्वर के लिए ही रिजर्व है, वो दूसरे को नहीं मिल सकती। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की सेवा हमें निस्वार्थ करनी है। निस्वार्थ अर्थात हमें परमेश्वर के धर्म और राज की खोज पहले करनी है। तो बाइबल कहती है कि सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यदि मैं सारी वस्तुओं के लिए प्रभु की सेवा करूं और धर्म और राज एक साइड में रख दूं, तो मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए काम नहीं किया। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। सारी महिमा, सारा काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, अपनी इस पूर्ति के लिए नहीं करना है कि मैं सेवक हूं तो मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए। मेरे पास जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर जानता है। एलिया कितना बड़ा भविष्यवक्ता था, क्या था उसके पास? कुछ नहीं था उसके पास। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर क्या था उनके पास में? कुछ नहीं था उनके पास में। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास तो सिर धरने की भी जगह नहीं है। हमारे पास कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करते। जो स्वार्थ के लिए सेवा करता है वो परमेश्वर के राज में कोई मिरास नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने लिए ही पर मिरास ले लेता है। एक दास को बढ़ाने वाला, एक दास की उन्नति करने वाला उसका स्वामी होता है। यदि दास अपनी खुद की बड़ाई, अपनी खुद की पूर्ति करने लगे, तो वो तो उस दास के समान हो गया जो हम जिसके चतुर भंडारी जिसको हम कहते हैं, उसके समान हो गया, जिसने अपने आप को बचाने के लिए अपने स्वामी से क्या किया है? धोखा किया है। और हम धोखा नहीं कर सकते। जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सेवा करता है वो परमेश्वर को धोखा देता है, अपने स्वामी को धोखा देता है। फिर अंत में एक बात और,
मेरे प्रिय सेवकाई भरसक करें। भरसक करे इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर ने हमको सेवकाई में बुलाया है, फुल टाइम, हाफ टाइम, इवन आप गृहिणी भी हैं, घर में एक कहना चाहिए हाउस मेकर भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो भी आप एक सेवा में है कि आप अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की परवरिश परमेश्वर की महिमा में करें, उसके वचन के अनुसार करें। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है, एक जीवन मिला है, एक अवसर मिला है, एक बार प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाए गए हैं, इसके बाद मेरे प्रिय दोबारा अवसर नहीं है। इसलिए हम भजन संहिता 30 उसके 9 में पढ़ते हैं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरे लहू के द्वारा कुछ लाभ होगा, क्या मेरी हड्डियां परमेश्वर का जय जयकार करने पाएगी। मेरे प्रिय इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, एक जीवन मिला है और बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के पहले हमारे पास जीवन है, न्याय के पहले हमारे पास अवसर है कि हम प्रभु की सेवा भरसक कर लें, प्रभु की सेवा बिना रुके करें, अन्यथा हम कोई रिवॉर्ड नहीं पाएंगे। मृत्यु के बाद कोई दोबारा अवसर नहीं है। मेरे प्रिय इस बात को ध्यान रखिए, प्रभु की सेवा जो हमें दी गई है उसे निष्ठापूर्ण और पूरे ताकत के साथ भरसक जितना कर सकते हैं, जब तक जीवन है, जब तक जान है, जब तक प्राण है, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, हमको परमेश्वर की सेवा भरसक करनी है। सुबह शाम दोपहर हर समय जहां मौका मिलता है वहां सेवा करनी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और जीवन की पुस्तक में प्रत्येक दिन एक चीज को ऐड कर सके। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने में मन है, वो एग्ज़ाम्स के पहले ऐसी तैयारियां करते हैं कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए वो प्रश्न पत्र में से निकलना नहीं चाहिए, वो आंसर शीट से निकलना नहीं चाहिए, वो पूरा लिख करके आएंगे, एक एक पॉइंट लिख करके आएंगे। जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको आज प्रचार कर रहा हूँ, मैं चाहता तो 2 पॉइंट स्किप करके जा सकता था, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। भले समय लग रहा है तो क्या हो गया, लेकिन मेरा काम है प्रचार करना, समय से कोई लेना देना नहीं। फिर सेवकाई जो हमें करने के लिए मिल रही, मेरे प्रियो एक बार मौका मिल रहा है। हो सकता है मेरा आखिरी सरमन हो, मैं हमेशा जो सरमन देता हूँ मैं ये सोच के देता हूँ मेरा आखिरी सरमन हो सकता है। इसलिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से अपने जीवन के हर एक काम को देखिए, सेवा के हर एक मौके को देखिए। मदर टेरेसा से सीखिए मेरे प्रियो। मदर टेरेसा जो थी, अपने जीवन काल में प्रभु के लिए जो सेवकाई की मेरे प्रियो, उसके लिए उन्हें सेंट घोषित किया गया, संत घोषित किया गया। संत घोषित करना कोई सामान्य बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसको संत घोषित किया गया उनको। और क्यों किया गया? क्योंकि वो क्राइटेरिया जो उनका होता है संत घोषित करने के लिए, जो 3 बातें पाई जानी चाहिए, वो 3 बातें उनके जीवन में पाई जाती है, इसलिए उनको संत घोषित किया। आज की डेट में उनको संत घोषित किया गया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। और सेवा के लिए मेरे प्रियो कभी हमें पीछे नहीं हटना है। ये भी मदर टेरेसा से हम सीख सकते हैं। लोग मदर टेरेसा को बोलते थे कि तुम इन कोढ़ियों के घाव ठीक करते हो, जिनमें कीड़े लग जाते हैं, जो हाथ गल जाते हैं, जिनके कठिन समस्या होती है, लोग बिस्तर में ही पच जाते हैं, आप ऐसे लोगों की सेवा कैसे कर लेती हो? तो वो कहती हैं कि मैं इनमें प्रभु यीशु मसीह को देखती हूँ। इनके घाव को जब मैं साफ करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि आदमी कौन है, मैं ये सोचती हूँ कि यही तो यीशु मसीह है जिसके घाव को मैं धो रही हूँ। जिसको मैं रोटी खिलाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी को रोटी नहीं खिला, मैं यीशु मसीह को रोटी खिला रही हूँ। जब मैं किसी के शरीर को साफ करती हूँ तो मैं ये सोच के शरीर को साफ नहीं करती कि मैं इस व्यक्ति के शरीर को साफ कर रही हूँ, मैं तो यीशु मसीह के शरीर को साफ कर रही हूँ। मेरा प्रयोग क्यों कहती है? क्योंकि मत्ती 25 उसके 30वें वचन के आगे आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब मैं जेल खाने में था क्या तुम मुझसे मिलने आए? जब मैं रोगी था क्या तुमने मुझे सुधि ली? जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझे रोटी खिलाई? जब मैं कठिन परिस्थिति में था क्या तुमने मेरी सहायता की? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितनों में से इन छोटों से छोटों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। मेरे प्रियो, हमें सेवा में चेहरा देख के सेवा नहीं करना, और चेहरा देखना भी है तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आप उन मुस्लिमों के जीवन में देखें, उन ज़रूरतमंदों के जीवन में देखें। यदि आपको परमेश्वर ने बड़ा धन दिया है तो आपके पास बड़ी अकाउंटेबिलिटी भी है। मेरे प्रिय, ये बात याद रखिए, जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उतना बड़ा उससे हिसाब भी लिया जाता है। आपको परमेश्वर ने धन दिया है तो उस धन का हमें बेहतर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो धन हम यहाँ से इस धरती के बाद और कहीं नहीं ले जा सकते, हम स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। वो धन यहीं छोड़ के जाना है। अपने बच्चों के लिए आप छोड़ दीजिए, सब चीज़ कर लीजिए, उनका जीवन अच्छे से बना दीजिए, लेकिन मेरे प्रियो एक बीज वो कर जाएं कि वो भी सेवकाई करें। धन के द्वारा, टैलेंट के द्वारा, टाइम के द्वारा, हम में से जिसके पास जो टैलेंट है, जिसके पास जो टाइम है परमेश्वर की सेवा देने के लिए, हमें देना है। और
जो सेवा हम करते हैं एक टीचर के रूप में, जो सेवा हम करते हैं एक शिक्षिका के रूप में, जो सेवा हम करते हैं डॉक्टर और नर्स के रूप में, जो सेवा हम बिजनेसमैन के रूप में भी कर रहे हैं अपने नीचे एम्प्लॉय रख करके, मेरे प्रिय सब सेवा की भावना से यदि करेंगे तो हम एक अच्छे दास और एक अच्छी दासी बनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम एक ज्योति के समान प्रकाशमान होने देंगे। हमारे जीवन से लोग देख करके प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे और तभी हम एक ऐसे दास कहलाएंगे जो अपने किए गए काम को भी पूरा करता है और उससे ज़्यादा भी काम करता है। तो परमेश्वर हमारी सराहना करेगा, तो वो कहेगा थैंक यू। यदि परमेश्वर हमको थैंक यू बोलता है मेरे प्रियो, धन्यवाद कहता है, इससे बड़ा धन्यवाद दुनिया का और कुछ नहीं हो सकता। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इस वचन को सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने सुना है सबके जीवन में ये वचन गहराई से बसे और तेरी महिमा के लिए हम परमेश्वर पिता एक उत्कृष्ट दास और दासी बने जिसके जीवन से प्रभु जी तू प्रसन्न हो और परमेश्वर पिता अपनी महिमा में आप हमें शरीक करें। खुदावन यीशु जितनों ने सुना सब पर तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं क्योंकि उसने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम ऊंचा किया जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और निर्मलता देश तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो फिर से आने वाले न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने धैर्यतापूर्वक सुना है, अभी तक आप बने हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, जो लिंक आपके पास में आता है, जो कड़ी आपके पास में आती है, आप जरूर दूसरों तक शेयर करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने की सेवा कर सकें। सभी को जय मसीह की।